सोनू के शादी का टेंशन कब खत्म होने वाला है? जब शादी होगी तब ऑब्वियसली या तो उसकी शादी होगी तब टेंशन खत्म होगा, या तो टप्पू की किसी और के साथ शादी होगी तब टेंशन खत्म होगा। भाई ये तो वही बात हुई ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम लोग तो हर साल चाहते हैं, हर साल उसको दुआ देते हैं, हर साल प्रेयर में रखते हैं कि भाई हमारे पास पोपटलाल की दुल्हन जल्दी आ जाए, तो वो भी बेचारा इतना एक के दो हाथ हो जाए उसके। लेकिन अभी जैसे उसने किसी ने बोला था उसको ज्योतिषी ने कि वो पुतला हटा दो और एक दुल्हन का पुतला लगा दो, जो चीज़ आपके सामने रहेगी वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। अभी कुछ भलता ही मैनिफेस्ट हो रहा है उस चक्कर में। टेक्निकली बोलो तो मेरे डेट्स फ्री है मतलब ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, हम सब लोग भावनाओं से जुड़े हैं। ऐसा नहीं है कि भाई हमने 18 साल कर लिए, हमने झंडा गाड़ लिया बहुत बड़ा तो चलो कोई झंडा नहीं गाड़ा है भाई। दिस इज नॉट अ सीरियल, दिस इज अ वे ऑफ लाइफ। लोगों को आधे घंटे के लिए हम लोग स्ट्रेस फ्री रखते हैं ना, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो भगवान देख रहा है कि भाई ये लोग ये काम कर रहे हैं, लोगों का आधा घंटा क्यों ना हो उनको स्ट्रेस फ्री कर रहे हैं। आज किसी को मौका मिलता है, कोई पुराने एपिसोड जाके देखता है। आज तो हर एक के हाथ में एपिसोड है, कहीं भी बैठ के टेंशन आ गया, हाँ खाना खाते हुए कुछ भी। Hi guys, this is Mandar Sandwarkar. Everybody knows me as Atmaram Tukaram Bede from Tarak Mehta Ka Ulta Chashma, Ekmev Secretary. And here I am with Shubhojit. You can always visit his channel Shubhojit. मेरा सबसे पहला पॉडकास्ट करने वाला, मुझे सब 1.5 घंटे एक जगह पे बिठा के बातें कराने वाला यही है। Please keep watching his channel. ऑलराइट, सो मेरे साथ यहाँ पे मौजूद है फॉर द सेकंड टाइम ऑन माय यूट्यूब चैनल, बट दिस टाइम फॉर अ लिमिटेड कॉन्वर्सेशन, एकमेव सेक्रेटरी ऑफ गोकुलधाम सोसाइटी, द वन एंड ओनली आत्माराम तुकाराम भीरे जी। मंदार सर, सबसे पहले थैंक यू सो मच। दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार ऐसे होता ही रहे, जस्ट लाइक हाउ आई विश कि आपका जो एपिसोड है 4800 हो चुका है वो और ऐसे ही बढ़ता ही रहे। बट मुझे बताइए कि 2 चीज़ गोकुलधाम में हमेशा कॉन्स्टेंट होता है सर, एक है हंगामे, दूसरा होता है ये भूत का ये जो चीज होता है। हर बार जब भी आता है कुछ ना कुछ ये एंगल बहुत मजा आता है, हाँ। इस बार क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप? इस बार तो मतलब अभी जैसे तारक मेहता में इतने सालों में चोरी का सब्जेक्ट काफी बार आ चुका है जी, और भूत का भी काफी आ चुका है। इस बार कॉम्बिनेशन लाए हैं आसिफ भाई चोर और भूत का कॉम्बिनेशन लेके आए हम लोग, और ये बहुत मजेदार कॉम्बिनेशन है। बहुत ही एक अलग किस्म का प्लॉट लेके आया है वो। और इस बार जो चोर भी है ना, वो भी एक बहुत ईमानदार चोर है, मतलब ग्रीडी नहीं है। एक एक चीज़ चुराया है, लेकिन अपना कोई मतलब जैसे एक ये ईयरिंग्स चुराई या गले का चुराया, ब्रेसलेट चुराया, तो एक सेट पूरा कर रहा है, क्योंकि वो भी जानता है कि गोल्ड के रेट काफ़ी बढ़ गए हैं। तो सबको एकदम से नुकसान ना हो जाए, थोड़ा बहुत गोल्ड हमारे पास भी बचा रहे, ये सोच के वो चोरी कर रहा है। माने वो सबका प्रॉफिट देखना चाहता है, किसी को भी पूरा नुकसान ना हो, लेकिन मेरा अकेला का खाली फायदा ही फायदा। ये अलग कोई दिमाग लेके आया है। हाँ, बट मुझे बताइए सर कि ये जो पोपटलाल जी का ये जो मैनिफेस्टेशन का ये अभी चल रहा है, देख के तो बहुत मजा आ रहा है, बिकॉज इतने साल उनके घर पे वो दूल्हे वाले का मैनिक्वीन था, अभी दुल्हन की मैनिक्वीन आई है जी। तो कितना जल्दी जेन्युइनली हम देख सकते हैं कि यार वो जो मैनिक्वीन है घर में बदल के जेन्युइन असली इंसान वाली दुल्हन आ जाए। हम तो इतने सालों से वेट कर रहे हैं, बट इस बार जेन्युइनली हो जाएगा वो? भाई ये तो वही बात हुई ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम लोग तो हर साल चाहते हैं, हर साल उसको दुआ देते हैं, हर साल प्रेयर में रखते हैं कि भाई हमारे पास पोपटलाल की दुल्हन जल्दी आ जाए, तो वो भी बेचारा इतना एक के दो हाथ हो जाए उसके। लेकिन अभी जैसे उसने किसी ने बोला था उसको ज्योतिषी ने कि वो पुतला हटा दो और एक दुल्हन का पुतला लगा दो, जो चीज़ आपके सामने रहेगी वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। अभी कुछ भलता ही मैनिफेस्ट हो रहा है उस चक्कर में, समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप यूनिवर्स एग्जैक्टली क्या कहना चाह रहा है वो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये गुत्थी जल्दी सुलझेगी, क्योंकि जो पुतला लेके आए हैं वो भाई साहब, तो वो पुतले में से कुछ अजीबोगरीब घटना चालू हो गई है गोकुलधाम में। और सबसे बड़ा अनोखा जो चीज़ था वो ये था कि जैसे चुड़ैल का पैर घूम जाता है, वो भी घुमा हुआ दिखा था। मैंने नोटिस किया था सबसे पहले। Exactly, मैं इसलिए आपको पूछ रहा हूँ, चुड़ैल से शादी करने वाले हो कि भाई तुम ऐसे उल्टे पैर वाले पुतला लेके आए हो, तो वो उस वक्त लगा होगा कि वो जैसे ह्यूमन एरर होगा, लेकिन वो ह्यूमन एरर नहीं था। अभी पता चल रहा है कुछ ना कुछ गड़बड़ है उसमें।
मैं सर एक चीज़ हमने पहले पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था, मैं यहाँ पे भी बोलना चाहूँगा कि तारक मेहता एक ऐसा शो है जो हर बार जो रियलिस्टिक चीज़ें होती है उसको मद्देनज़र रखते हुए इतने अच्छे से स्टोरी टेलिंग करता है। अभी जैसे महाराष्ट्र में जिस तरीके से एफडीए इतना अच्छा एक्शन ले रहा है, आप लोगों का एक स्टोरी लाइन था भी वो जो अचार वाला हाँ। कितने एंटरटेनिंग तरीके से, कितना प्यारा खूबसूरत मैसेज दिया गया, वो बहुत एंटरटेनिंग एपिसोड्स थे सर। वो उसके बारे में प्लीज़ मुझे बताइए कि कैसे आप लोगों को एज एक्टर्स फील होता है व्हेन यू डू दिस काइंड ऑफ स्टफ। बहुत अच्छा लगता है। सोशल अवेयरनेस जो है ना, हमारा सिर्फ उद्देश्य मनोरंजन नहीं है, बल्कि एक मैसेज भी है, एक सोशल अवेयरनेस भी है जो हमें मनोरंजन के माध्यम से हम लोग दे पाते हैं। तो लोगों को काफ़ी अच्छा लगता है, लोग काफ़ी रिलेट भी करते हैं। हमने इस माध्यम से ये भी बताया कि आप तो सतर्क रहो ही, लेकिन जो गृह उद्योग है, जो घर से भी ऑपरेट करते हैं, उनको भी ये उन तक ये मैसेज पहुंचाना ज़रूरी था कि आप घर पे भी जो कुछ भी बनाते हो उसमें भी आप स्वच्छता रखें। बिल्कुल, क्योंकि अल्टीमेटली वो किसी के पेट में जाने वाला है, तो वो उस आपकी भी उतनी जिम्मेदारी बनती है जितनी होटल वाली बनती है, वैसा। तो ये जो अभी भूत और चोर का जो कॉम्बिनेशन आया है, अलग क्या हो रहा है इन टर्म्स ऑफ प्लेइंग इट एज एक्टर्स? बिकॉज इसके पहले भी जैसा कि आपने कहा कि अलग अलग तरीके से चोरी का भी एंगल लाया गया है, भूत वाला भी एंगल लाया गया है। हाँ। यहाँ पे मिश्रण है। अलग क्या महसूस हो रहा है? अलग इसमें यह है, इसमें गुस्सा भी है, उसमें डर भी है। डर और गुस्सा एक साथ आया है इस बार कि भाई अपना, लेकिन इसमें एक ये भी है कि चलो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ये अभी एक नया टेंशन आ गया कि भाई चलो एक अंगूठी चली गई तो कोई बात नहीं, चलो भूत आ गया है अभी सोसाइटी में। मतलब आपकी नींद तो उड़ी गई है ना कि भाई पता नहीं अभी आगे क्या होगा, क्या तिकड़म लेके आएगा भूत। तो गुस्सा और डर का मिश्रण है अभी। बट मैं देखते आ रहा हूँ रिसेंट एपिसोड्स में भीरे का जो ग्रोथ रहा है कैरेक्टर का, इट्स अमेजिंग। अभी जैसे इसके पहले आचार वाला था, उसके पहले रीडेवलप आपका जो सोसाइटी डेवलपमेंट होके जा रहा था, पूरे चीज में भीरे का जो कैरेक्टर है उसका इम्पोर्टेंस हमेशा से रहा ही है, बट ऑफ लेट में देख रहा हूँ कि और ज्यादा बढ़ते ही जा रहा है। मतलब आपको महसूस होता है डिस्पाइट सो मेनी इयर्स कि यार इतना जिम्मेदारी बढ़ रहा है, वो डू यू फील दैट वेट ऑन योर शोल्डर्स? टेक्निकली बोलो तो मेरे डेट्स फ्री है मतलब ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, तारक मेहता का उल्टा चश्मा ये सबसे अगर ज़्यादा आप देखा जाए तो इसका जो सेंटर का किरदार है वो गोकुलधाम सोसाइटी है। गोकुलधाम सोसाइटी में जो हो रहा है, उसके आजू बाजू में जो हो रहा है, उसके अंदर जो हो रहा है, उसके लिए भिड़े का होना बहुत ज़रूरी। बिकॉज बीइंग एकमेव सेक्रेटरी, भिड़े का इन्वॉल्वमेंट तो होता ही है, क्योंकि वो सोसाइटी का मैटर हो या किसी और का मैटर हो, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं सेक्रेटरी जिम्मेदार होता ही है उस चीज़ के लिए। तो ऑफ लेट ऐसा हो रहा है कि भाई जैसे अभी मेरे घर पे चोरी हो गई तो हाँ, दूसरे के घर पे चोरी हुई तो हमारे ऐसे सेक्रेटरी मुझे बताने आ गए कि भाई हमारे घर पे चोरी कैसे हुई, ध्यान का है, मतलब सोसाइटी का ये प्रॉब्लम है। जो बीच में हमने हिसाब में गड़बड़ हुई थी तो ऑब्वियसली सोसाइटी का हिसाब से गड़बड़ हो गया। रेनोवेशन है तो जाहिर सी बात है सेक्रेटरी आएगा, गणपति आ गया, नवरात्रि आ गए तो जाहिर सी बात है मीटिंग्स होगी। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एज ए सेक्रेटरी का होना वहाँ पे ज़रूरी है, इसलिए वो काम ऐसा हो रहा है, बढ़ रहा है। तारक मेहता के एक बहुत ही खास जो पिलर बने रहे हमेशा से स्टार्टिंग से, वो है आसित सर, राइट? हर एक तरीके से उन्होंने शो को आगे लेते जा रहे हैं, एंड ही इज लाइक लीडिंग द आर्मी ऑफ हिज ओन, राइट? एब्सोल्युटली। मुझे प्लीज बताइए सर कि आज जब आपने और आसित सर ने ये जर्नी 4800 एपिसोड्स का स्टार्टिंग से, आई नो योर स्टोरी हाउ यू वर कास्टेड से लेके अभी तक 4800 इज अ ह्यूज नंबर, राइट? कॉन्वर्सेशंस में क्या क्या बदला है? बिकॉज लिटरली फ्रॉम योर स्क्रैच आपके तरीके उनके साथ कॉन्वर्सेशंस होते रहेंगे। अभी कॉन्वर्सेशन बदला क्या है? मज़े की बात यह है कि जो उस बंदे का पैशन है ना, मतलब अभी 4800 एपिसोड किसको बोलते हैं या 18 साल किसको बोलते हैं? कोई दूसरा प्रोड्यूसर होता तो ऑटो पायलट पे डाल देता कि भाई इसके लिए आदमी, इसके लिए आदमी, इसके लिए आदमी है, मैं बैठा हूँ, जब ज़रूरत होगी तो बुलाना है। कि नहीं, रोज़ के रोज़ स्क्रिप्ट बाय स्क्रिप्ट, डायलॉग्स बाय डायलॉग्स पे मीटिंग्स होती है, क्रिएटिव डिस्कशंस होते हैं कि नहीं ये बराबर नहीं, इसको ऐसा करो। मतलब आसिफ भाई भले यहाँ हो या स्टेट्स में हो या कहीं भी हो, वो मीटिंग तो हर रोज़ करते ही करते हैं। मतलब अभी भी हम सब लोग टचवुड ऑन टोज रहते हैं। हम कोई भी ऐसे हाँ चलो, ऐसा कोई ही नहीं है इसमें, और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। मेरे ख्याल से यही वो मेन रीज़न है उसके सक्सेस के पीछे। बिकॉज आप जैसे आप रिलैक्स हो गए, फिर तो आप फिर
चीज़ें हाथ से निकलनी शुरू हो जाती हैं। बट सर आपको लगता है कि यही स्पेसिफिक कारण है जिसकी वजह से 18 साल हो गए, बिकॉज उन्होंने ये ऑटो पायलट मोड वाला चीज़ जाकि जो कि शायद बहुत सारे शोज ने पहले किया है, इसलिए वो बंद हो गए, क्योंकि वो हर एक चीज़ मैनुअली देखते हैं। Yes. मैनुअल का एक अलग जलवा है, राइट, Yes. विच इज़ वाई दिस इज अ नेवर एंडिंग मतलब शो। एक चीज़ हमने की, चलो ये चीज़ करने के बाद इसका क्या रिस्पॉन्ड आया था, अच्छा ऐसा आया था, चलो ये करते हैं। जैसे भूतनी देखा होगा आपने, चोर देखा होगा, ये सब चीज़ें वर्क करती है। लोगों को अच्छा लगता है कि हम लोग थोड़े से डर जाते हैं या हम किसी सिचुएशन में फंस जाते हैं, या तो मेरा और जेठा का झगड़ा होता है, मेरा और पोपट का झगड़ा होता है, तो वो लोगों को मज़ा आता है। तो वो सब नज़र रखे हुए होते हैं कि क्या क्या लोगों को अच्छा लगता है। अच्छा, दूसरी बात, लोगों को, हम सब लोग भावनाओं से जुड़े हैं, सारे हिंदुस्तानी। हमारी सबसे ज़्यादा भावना हमारे त्योहारों के साथ जुड़ी हुई है, तो सारे त्योहारों को भी उतनी ही शिद्दत के साथ वो मनाते हैं। मतलब मैं रियल लाइफ में मैंने जो त्यौहार नहीं मनाया, मैंने तारक मेहता के मैं आने के बाद मनाया। होली मतलब जैसे कलरफुल जो होते हैं, कलर खेलना होता है, जैसे रंग पंचमी बोलते हैं इसको, मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, लेकिन पिछले 18 साल से मैं खेल रहा हूँ, और वो भी एक नहीं, 2-2 3-3 दिन खेलनी पड़ती है शूटिंग के लिए। तो मतलब जो मुझे रंगों से परहेज था, करेक्ट, तो मुझे मेरे पास वो चॉइस ही है, लेकिन मैं एंजॉय करता हूँ खेलना, क्योंकि ये शूटिंग वाली होली होती है, बट वो मैं एंजॉय करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें है ना, उन्होंने वो बांध के रखी है कि क्या क्या कैसे कैसे होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई हमने 18 साल कर लिए, हमने झंडा गाड़ लिया बहुत बड़ा, तो चलो कोई झंडा नहीं गाड़ा है भाई। दिस इज नॉट अ सीरियल, दिस इज अ वे ऑफ लाइफ, दिस इज अ लाइक कि मैं, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आई एम लिविंग भिडेज लाइफ मोर देन मंदार्स टेक्निकली। और इसके लिए मैं सभी के, मतलब फॉर दैट मैटर एवरीवन्स फैमिली मेंबर्स, दे आर इक्वली कंट्रीब्यूटर्स बेसिकली। उन्होंने वो समझदारी दिखाई है कि हम नहीं है त्योहारों में साथ में घर में। मैं त्यौहार यहाँ मना रहा हूँ, लेकिन मैं घर पे नहीं मना रहा हूँ। मैं अगर घर पे मान लो होली के दिन मुझे छुट्टी है, तो मैं आराम करूँगा, मैं खेलने नहीं जाऊँगा। लेकिन यहाँ पे क्योंकि मेरा तो यहाँ खेलना हो चुका है, अरे उनको खेलना है, उनका क्या, लेकिन वो उन्होंने सबने एडजस्टमेंट किया है। एवरीवन्स फैमिली हैज़ इक्वली कॉन्ट्रीब्यूटेड। मुझे इतना, मतलब सबके लिए मैं इतना मैं कृतकृत हूँ कि भाई ये अमेजिंग है, ये किसी एक का है ही नहीं, सबने दिखा। और ये इस बात का एहसास आसिफ भाई को भी है, इसलिए पिछले साल जब 4000 एपिसोड पूरे हुए थे, उन्होंने सारे फैमिली मेम्बर्स को बुलाया था, पेरेंट्स को बुलाया था, सबका सम्मान किया था। ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज ही ऑल्सो फील्स दैट ग्रेटफुलनेस, और वो होना ही चाहिए। 18 साल में भीरे का जो कैरेक्टर ग्राफ रहा है सर, आपके एक या दो सबसे टॉप टेक अवेज क्या है? लाइक से विचेवर डे, जब आप शायद 100 साल के हो जाओगे, जब आप भीरे के बारे में सोचोगे, राइट, इन 18 साल के अगर कुछ मेमोरीज आपको निकालने हो खुरेद के, तो वो कौन से दो या तीन चीज़ें विच इज़ वेरी वेरी क्लोज टू योर हार्ट? भीरे की सी, आई एंजॉय बीइंग अ परफॉर्मर। मतलब मैं जब भीड़े आता हूँ ना, तो मैं हमेशा कोई भी सीन हो तो मुझे वहाँ पे ना उसमें इम्प्रोवाइज़ करना बहुत अच्छा लगता है। आई ट्राई टू डिग आउट द लाफ्टर, कहाँ पे छुपा हुआ है उसको खाली ढूंढ के लाना है बाहर, हम लोग को वही अच्छा लगता है। तो मैं वो मेरी मेमोरी रहेगी कि जब भी मुझे सीन परफॉर्म करने दिया गया, तो उसमें से कैसे हमने, राइटर तो अपनी तरह से लिखते ही है बहुत अच्छे से, कि उसको और कैसे तड़का डाल सकते हैं उसमें, और कैसे लाफ्टर ऐड किया जा सकता है, तो वो बहुत एक यादगार पल रहा है। एंड जब आप लोग इंक्लूडिंग आसिफ जी सेलिब्रेट करते हो, सेलिब्रेशन के तो ऑलमोस्ट हर दिन रीजंस मिलते हैं, राइट? जी। हाउ डू यू एंश्योर कि सेट के वो एनवायरनमेंट में वो जो सेलिब्रेशन का फ्रेशनेस है वो हम लोग बना रहे, इट डजंट फील लाइक मोनोटोनस? क्योंकि ये अपने आप में एक अलग ही बात है। मैं वही बोल रहा हूँ कि ये ना इसका कोई ऐसा टेक्निकल कारण तो नहीं है, ये दैवी चमत्कार है जो हर एक कोई इस शो से जुड़ा हुआ है। मैं भी, या आसिफ भाई, या दिलीप भाई, या अमित, या श्याम, माधवी, फॉर एवरी कैरेक्टर जो भी आते हैं, आने के बाद वो पर्सनल लाइफ में जो कुछ भी चल रहा हो उसको पूरी तरह से साइड में करके 12 घंटे उस कैरेक्टर में ही रहते हैं। ये चमत्कार है और कुछ नहीं। दिस इज़ अ ब्लेस्ड शो, आई वुड से, नथिंग बट अ ब्लेस्ड शो। क्योंकि लोगों को आधे घंटे के लिए हम लोग स्ट्रेस फ्री रखते हैं ना, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो भगवान देख रहा है कि भाई ये लोग ये काम कर रहे हैं,
लोगों का आधा घंटा क्यों ना हो, उनको स्ट्रेस फ्री कर रहे हैं। आज किसी को मौका मिलता है, कोई पुराने एपिसोड जाके देखता है। आज तो हर एक के हाथ में एपिसोड है, कहीं भी बैठ के टेंशन आ गया, हाँ खाना खाते हुए कुछ भी। हमें तो ऐसे वाकई किस्से हमारे साथ कि जैसे मैं जब कहीं जा रहा था, इंदौर जा रहा था शायद, तो मुझे 2 सर्जन मिले थे, न्यूरो सर्जन। तो न्यूरो सर्जन मतलब आप सोच सकते हो कि कितना उनका टीडियस जॉब होता है ऑपरेशन का, करेक्ट। न्यूरो सर्जरी। तो उन्होंने मुझे बोला था कि हम 2 ऑपरेशन के बीच में आपका एपिसोड देखते हैं, जस्ट टू गेट दैट थिंग आउट ऑफ आवर माइंड, क्योंकि पूरा स्ट्रेस बस्ट होता है। बहुत 2-2, 3-3 घंटे का टीडियस सर्जरी होती है। उसके बाद आपको रिलैक्स करने के लिए अगर वो हमारा शो देखते उनको रिलैक्स, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। वी आर द रीज़न फॉर पीपल टू स्माइल। हम लोग के चेहरे पे स्माइल लाते हैं ना। तो मेरा स्टेटस भी यही है, अ कर्व ऑन योर फेस सेट्स एवरीथिंग स्ट्रेट। करेक्ट। तो यही चीज़ फॉलो कर रहा है। सर आखिरी सवाल आपसे ये है कि भीड़े जितने जिम्मेदार अपने सोसाइटी के लिए है, उतने ही जिम्मेदार अपने परिवार के लिए भी है, राइट? माधवी के लिए है, सोनू के लिए है। सोनू के शादी को लेकर टेंशन तो हमेशा लगा ही रहता है। तो ये सोनू के शादी का टेंशन कब खत्म होने वाला है? जब शादी होगी तब ऑब्वियसली। या तो उसकी शादी होगी तब टेंशन खत्म होगा, या तो टप्पू की किसी और के साथ शादी होगी तब टेंशन खत्म होगा। चलो ठीक है। और मुझे पता है कि आप लोग जो ये देख रहे हो, आप लोग चाहते हो कि सर ने जो 2 ऑप्शन बोले दोनों में से कोई ना हो, दोनों का एक साथ हो, लेकिन वो होगा कि नहीं वो तो समय ही बताएगा। बट समय ही बताएगा। लेकिन उससे पहले पोपटलाल की शादी हो जाए तो बहुत बेहतर है भाई। वो प्रे है कि भाई 18 साल से वेट कर रहे हैं, अभी हो ही जाए। वो चुड़ैल के साथ होगी वो पता नहीं, वो तो देखना पड़ेगा। हाँ वो तो वो जाने। बट ये है मंदार सर, ये है हमारे प्यारे भीरे सर। तारक मेहता का उल्टा चश्मा को 4800 एपिसोड्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। मैं तो दुआ करूंगा कि 5000 10,000 ऐसे माइलस्टोन्स और आते ही रहे, एंड ये लोग ऐसे एंटरटेन करते रहे। आप लोग देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा एवरी डे, मंडे टू सैटरडे, शाम को रात को 8:30 बजे सोनी सब। एंड ऑफ कोर्स आप लोग सोनी लिव पे भी देख सकते हो। एंड भीरे सर को ढेर सारा प्यार ऑलवेज दो, और जो भी वो कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।